एक घने जंगल में एक विशाल नदी थी। उस विशाल नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से अब वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था और वह अब तो नदी के किनारे ही पड़ा रहता था। वे मगरमच्छ जरा सा भी अपनी जगह से नहीं हिलता था, मानो जैसे वो मर गया हो, लेकिन वो तो जिंदा था। जंगल के सारे पक्षी उस नदी के पास पानी पीने आते थे, क्योंकि जंगल में सिर्फ एक ही नदी थी। बेचारे वे पक्षी भी क्या करते, मगरमच्छ के डर के मारे वे पानी पीना तो नहीं छोड़ सकते थे। उसी नदी के पास एक झूला भी था, जहाँ पर सारे पक्षी आकर आराम से झूला झूलते थे। बाबा बाबा, मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ झूला झूलने। मैं तो इस घोंसले में बैठ बैठ कर बोर हो गया हूँ, मुझे खेलने दो आराम से। राजू, तुम नहीं जाओगे झूला झूलने। अगर तुम इस घोंसले से बाहर भी निकले तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा मैं। नहीं बाबा, अब इस घोंसले में मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ झूला झूलने। क्या बात है राजू, आवाज नहीं आ रही पापा की? वे मना कर रहे हैं ना झूला झूलने से, तो बैठ जाओ चुपचाप। पर मम्मा, कब तक आप मुझे डर के मारे झूला नहीं झूलने दोगे? आप सभी पक्षी भी तो वहीं से पानी लेकर आते हो ना। आपको तो वे मगरमच्छ कुछ नहीं करता, तो फिर आप मेरा खेलना क्यों बंद कर रहे हो? ये सुनकर तो कालू कौवे को अपने बेटे पर तरस आ जाता है। फिर कालू कौवा राजू कौवे को लेकर अपने साथ नदी के किनारे उस झूले के पास चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे सोनू मीनू, क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? तो हम करें भी क्या मम्मा? जब से हमारे जंगल की नदी में मगरमच्छ आया है, तब से मैं और मीनू चिड़िया इस घर में ही बैठे हैं। अब तो हम घर में बैठे बैठे भी बहुत ज्यादा बोर होने लगे हैं मम्मा। अरे मेरे बच्चों, ऐसे उदास नहीं होते। चलो बच्चों, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें झूला झूला कर लाती हूँ। बस टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर झूले के पास चली जाती है। एक तो नदी के सुंदर किनारे के बीच में ये बदसूरत मगरमच्छ आ जाता है, और ऊपर से नदी के पास ही झूला होने की वजह से अब तो हमारे बच्चे भी झूला नहीं झूल पाते। जंगल के सारे पक्षी उस मगरमच्छ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नदी में इतना बड़ा मगरमच्छ होने की वजह से अब कोई भी पक्षी उस नदी में नहाता भी नहीं था। इसी वजह से वे मटके में पानी भरकर अपने घर को ले जाते थे। अगले दिन सारे पक्षी अपने मटके लेकर नदी के पास पानी भरने आते हैं। चलो भाई तोते, जल्दी जल्दी पानी भरो, क्योंकि अभी तक लाइन बहुत लंबी है और हमें भी यहाँ से पानी भरना है। जल्दी करो यार, अब तो बहुत ज्यादा धूप लग रही है मुझे। इस धूप में तो अब मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पक्षियों की बहुत लंबी लाइन थी और कालू कौवा तो सबसे लास्ट में खड़ा था, जिस वजह से कालू कौवा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अरे पक्षियों की कितनी लंबी लाइन, और सबसे लास्ट में तो मैं ही खड़ा हूँ। आज तो पानी भरते भरते मुझे रात ही हो जाएगी। इस सड़े से मगरमच्छ की वजह से मेरी जिंदगी ही खराब हो गई। ना ही कभी शिकार करता है और बस पड़ा ही रहता है। कालू कौवा कब से लंबी लाइन में लगा था और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। काफी ही देर के बाद कालू कौवे की भी बारी आती है और वे अपने मटके को पानी से भर देता है। अरे कौवे, क्या सोच रहे हो तुम? अब तो तुमने पानी भी भर दिया है। चलो चलो अपने घर चलते हैं। हाँ कालू कौवे, क्यों सड़े हुए हो तुम? क्या तुम्हारी किससे लड़ाई हुई है? तोते, लड़ाई तो किसी से नहीं हुई है मेरी, पर मेरी ये मुसीबत इस नदी में पड़ा हुआ मगरमच्छ बना हुआ है। बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ मैं इससे। पक्षियों, जरा सोचो, अगर इस नदी में आज ये मगरमच्छ नहीं होता तो हम इस तरह ये मटके लेकर यहाँ नहीं आते, और तो और हम इस नदी में आराम से नहाते। इस मगरमच्छ ने तो हमारी नदी पर जैसे कब्जा ही कर लिया है। हाँ कालू कौवे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है ये पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है,
शायद अभी ये बूढ़ा हो गया है और बस मरने ही वाला है। अरे बुलबुल बहन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं तो चाहता हूँ ये कल के बजाय आज ही मर जाए। देखना, इसके मरने के बाद पूरे जंगल में मिठाई बंटवाऊंगा मैं। अरे कालू कौवे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जैसे हमारे पक्षियों का जीवन है वैसे इस मगरमच्छ का भी जीवन है। बेचारा ये तो कुछ भी नहीं करता और शांति से इस नदी में पड़ा रहता है, तो फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जैसे हम पक्षियों का घर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर होता है वैसे इन मगरमच्छ का घर पानी में होता है। अरे यार बस टूनी चिड़िया, तुम्हारी तो थोड़ी थोड़ी देर में ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है। अपनी ज्ञान की बातें तुम ही रखो अपने पास में। बस मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस मगरमच्छ से। देखना, अगर इस मगरमच्छ को मैंने यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। अरे भाई पक्षियों, चलो चलो अपने घर चलते हैं। इतनी धूप में हम इस कालू कौवे की बकवास नहीं सुन सकते हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। वे पक्षी कालू कौवे की बात पर जोर नहीं देते और वे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पता नहीं इन पक्षियों को सांप सूंघ गया है क्या? कोई भी पक्षी मेरी बात नहीं सुनता। लगता है इस मगरमच्छ को अब मुझे ही ठिकाने लगाना होगा। हाँ हाँ कालू जी, मैं आपके साथ हूँ। हमें उस मगरमच्छ को इस नदी से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। तो फिर ठीक है रानी, चलो मेरे साथ चलो। फिर कालू और रानी कवि और बाकी के सारे पक्षी भी उस नदी के पास आ जाते हैं। पक्षियों, देखो जरा इस मगरमच्छ को, ये तो जरा सा भी नहीं हिल रहा। देखना, आज तो इस मगरमच्छ को मैं यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। ये लो कालू जी, ये चाकू ले लो और इस मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि हम इस मगरमच्छ के टुकड़े लेकर जंगल के बाहर फेंक आए। रुक जाओ कालू कौवे, ये मगरमच्छ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता और हम तो आराम से पानी भर लेते हैं। ये नदी तो इस मगरमच्छ का घर है, इसे ना करो परेशान। चुप हो जाओ टूनी चिड़िया और मुझे मेरा काम करने दो। देखो कालू कौवे, मैं एक बार तुम्हें फिर कह रही हूँ, तुम इस बेचारे मगरमच्छ को परेशान मत करो। इतनी बात समझाने के बाद भी कालू कौवा तो टूनी चिड़िया की बात नहीं सुनता। अब देखो पक्षियों, मैं कैसे इस मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कालू कौवा वे चाकू लेकर मगरमच्छ पर वार करने ही वाला था, तभी अचानक से वे मगरमच्छ बाहर आकर कालू कौवे पर हमला कर देता है और उसी समय कालू कौवे को चीर फाड़ कर खाने लगता है। कालू कौवा होशियारी दिखाने की वजह से आज अपने हाथ से जान खो बैठा था। हाय रे कालू जी को क्या हो गया? पक्षियों बचाओ बचाओ मेरे कालू जी को। अरे रानी कवि, चलो यहाँ से भागते हैं वरना ये मगरमच्छ तुम्हें भी खा जाएगा। फिर सारे पक्षी तो डर के मारे वापस अपने जंगल चले जाते हैं। देख लिया ना पक्षियों, मगरमच्छ को हटाने का नतीजा। जब तक हमने उस मगरमच्छ को नुकसान नहीं पहुंचाया था वो हमें कुछ नहीं करता था। रानी कवि, तुम तो उसे बेकार समझ रही थी ना। देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई है। काश कि तुम अपने पति को जरा समझाती। देख लिया ना, उस मगरमच्छ ने किस तरह कालू कौवे पर हमला किया। कालू कौवे पर हुए हमले के बाद अब सारे पक्षी कभी भी उस मगरमच्छ को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।